पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज हम जिस सिलेबस की बात करेंगे उसमें आपकी इस वाले पेपर की क्लासेस शुरू हो चुकी है। कौन से पेपर की? पेपर 1 की आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये आप मान के चलिए अक्टूबर में आपका पेपर 1 तो कंप्लीट हो ही जाना है। अगर आप कहेंगे तो मैं पेपर 2 भी फटाफट से इसी के पैरेलल में शुरू कर दूंगी, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर कमेंट्स एंड शेयर प्रोसेस। ओके, सो देखिए, ये तो हो गई एक आपके लिए छोटी सी जानकारी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हर एक चीज़ की तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। देखिए, आज हम आपको जो बताएंगे तो हैंड रिटन सिलेबस के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, आइए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के ऑफिशियल सिलेबस की। ठीक है, तो देखिए आपका जो इसमें पेपर 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ये कैसा होगा? ये सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें आपका 80 नंबर का एक्सटर्नल पेपर, जैसे जो आपका यूनिवर्सिटी से आता है, जहां आपका सेंटर रहता है या आपका स्थायी भी रहता होगा तो कोई बात नहीं। फिलहाल ये पेपर आपके यूनिवर्सिटी से आते हैं। इनमें आपके 20-20 नंबर के इंटरनल होते हैं, मीन्स जो आपके कॉलेज से नंबर आपको मिलेंगे, फाइल बनवाएंगे, ये सब चीज़ें। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका 2 पेपर, ये जो पेपर 4 और 5 है, बस ये चेंज होता है। ये बायो स्ट्रीम वालों के लिए अलग होता है, मैथ्स वालों के लिए अलग होता है। अगर आपने आर्ट्स ली है तो अलग होगा और कॉमर्स ली है तो अलग होगा। ठीक, बस चेंज क्या होते हैं, 4th और 5th पेपर में चेंजेस होते हैं। अब मैम इसमें तो मुझे जो है समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या चूज़ करूं। तो देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आप जब कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे तो वो आपको खुद ही बताएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। अर्थात आपने जो अपने 3rd ईयर में ले रखा होगा, बीएससी या बीए या आपका ग्रेजुएशन का जो 3rd ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। सपोज मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या किया है, बीएससी किया है, और बीएससी उसने किससे किया है, तो पीसीएम ग्रुप से किया है। तो उसके पास 2 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा आपका मैथ्स पेडागोजी यानी गणित शिक्षण का, एक होगा आपका फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड टू पेडागोजी। ठीक है, एजुकेशन वाला। तो आपके कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 2। अब यही बच्चा अगर मान लीजिए पीसीबी का हो, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का हो, तो क्या चेंज होगा? बिल्कुल होगा। तो उसके में क्या पढ़ना होगा? उसको बायोलॉजी पढ़नी होगी। मैथ्स वाला बच्चा क्या पढ़ेगा? फिजिकल मैथ्स वाला पढ़ेगा। ठीक, तो इसमें क्या मैम मार्क्स मिलेंगे? ऑफकोर्स मिलेंगे। 80 नंबर का एक्सटर्नल और 20 नंबर का इंटरनल होगा। उसके बाद में आते हैं आपके ये 3 पेपर। ये 3 पेपर आपके कॉमन होते हैं। इसमें आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिलेगा। और इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैम मार्क्स नहीं मिलेंगे तो क्या हम फेल नहीं होंगे? ये तो बहुत आसान है मेरे लिए। ना ना ना, इस भूल में नहीं रहिएगा बिल्कुल भी। इसमें आपको ग्रेड्स मिलेंगे और इसका प्रॉपर पेपर आएगा आपकी यूनिवर्सिटी से। आप जैसे ये सारे पेपर्स देंगे ना, आपको ये भी पेपर्स देने होंगे। ये तीनों पेपर्स भी आपको देने होंगे और इसमें आपको ग्रेड्स के अकॉर्डिंग जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें ग्रेड्स मिले होंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, और फिर उसके बाद में ई मीन्स फेल यानी अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, और आपको डी ग्रेड मिनिमम लाना होता है पास होने के लिए। यदि ई लिखा होगा तो मान लीजिएगा कि आप फेल हैं और फिर आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि अरे ये तो बहुत आसान है। आसान वसान कुछ भी नहीं, पढ़ने सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, 8 के 8 सब्जेक्ट आपको। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक आपका होगा ऑब्जर्वेशन 9th में 1 वीक बिफोर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के पहले आपका एक ऑब्जर्वेशन होगा, वो उसके आपके 10 नंबर होंगे, और एक इंटर्नशिप होगी जो आपकी प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग की हो चलेगी 1 महीने की, वो होगी 20 प्लस 20 यानी 40 नंबर की। ठीक, अब देखिए कम्प्रीहेंसिव वाइवा एक्सटर्नल होगा, जो आपका एग्जामिनर आता है यूनिवर्सिटी से, वो होगा आपका 50 नंबर का। ठीक, तो कुल जो ये आपके नंबर हो गए, ये कितने होगा? 450, और ये जो आपके इंटरनल और फाइल वाले ये सब मिला करके कितने हो गए? 150, यानी कि ऑल ओवर ग्रैंड टोटल आपका कितना होगा? 600 मार्क्स का हो गया। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं डिटेल्ड डिस्कशन की तरफ कि कौन सा पेपर में कौन सी यूनिट आती है, क्या होता है। देखिए, ये आपका होता है पेपर 1। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? तो पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 में आपकी कितनी यूनिट्स हैं? तो CSGMU में आपकी 5 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं आइए जानते हैं। देखिए, पहला शिक्षा की प्रकृति, दर्शन एवं शिक्षा। तीसरी है आपकी प्रमुख दार्शनिक मत, मुख्य विशेषता एवं शिक्षा पर उनका प्रभाव। ठीक है, और फिर यूनिट 4 आपके भारतीय विचारक एवं शिक्षा में उनका योगदान, और यूनिट 5 पाश्चात्य शिक्षा विचारक एवं शिक्षा में उनका योगदान। ठीक, ये आपका कौन सा पेपर हो गया? पेपर 1। पेपर 1 में कितनी यूनिट्स हैं आपकी? 5। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? पेपर 2 में। पेपर 2 में आपकी कितनी यूनिट्स हैं? तो 5 इसमें भी हैं। देखिए, इसमें पहली यूनिट आपकी क्या है? शिक्षा का सामाजिक
आधार, यूनिट 2 भारतीय संविधान में शिक्षा, यूनिट 3 है यहाँ पे, ठीक है। ये यूनिट 3 आपकी कौन सी है? शैक्षिक अवसरों में समानता, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधाएं एवं उपाय। फिर देखिए ये यूनिट 4 होगी आपकी और ये यूनिट 5 होगी, ठीक। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता एवं भावनात्मक एकता, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान और भारत में सार्वजनिक शिक्षा के लिए नीति ढांचा, नवीन जन कल्याणकारी कार्यक्रम, ये सब आपको पेपर 2 में पढ़ना होगा। अब बात करते हैं आइए पेपर 3 की। देखिए पेपर 3 में आपकी कितनी यूनिट्स हैं? पहला शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षार्थी का विकास, दूसरी यूनिट आपकी सीखना एवं प्रेरणा, ये आपका कौन सा प्रश्न पत्र है पता है? शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। इससे जब आप सीटेट वगैरह पेपर देंगे ना, टेट सीटेट वगैरह, तो उसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से आएंगे? आपके शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपको। यूनिट 3 आपकी क्या? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यूनिट 4 में बुद्धि, यूनिट 5 में व्यक्तित्व और यूनिट 6 में आपका विशिष्ट बालक, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं जरा हम लोग पेपर 4 और 5 की। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैम अगर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया तब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं आप प्रॉपरली उनसे जाइए, वहाँ के जो HOD होते हैं ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, वहाँ पे जाइए, आप बात करिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड कौन है, HOD कौन है, आप सीधे उनसे मिलिए। उनको बताइए कि मैम या सर मेरे 3rd ईयर में यानी कि फाइनल ईयर में ये सब्जेक्ट्स थे, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा B.Ed का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अर्थात यहाँ पे कहने का ये कि पेपर 4 और 5 में आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, और वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो वो आपको खुद बताएंगे। यदि मैथ्स का बच्चा है तो मैंने उसको बता दिया कि गणित शिक्षण और फिजिकल एजुकेशन, बायो का बच्चा है तो वही है ना। अब आर्ट्स के लिए, B.Com के लिए, ये सब चीज़ें आपको कॉलेज में जा करके प्रॉपर HOD से बात करके पता करनी है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पेपर 4 और 5 में यहाँ पे ये बायो वालों के लिए लिया गया है, मैथ्स वालों के लिए नहीं लिया गया, विशेष ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल स्वरूप में तो बायो वालों को क्या पढ़ना होगा, जैसे ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक। और पेपर 5 एज पर सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट के अनुसार आपका पेपर 5 होगा, ओके। अब बात करते हैं पेपर 6 की। पेपर 6 में आपको क्या पढ़ना होगा? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जैसे स्पोकन इंग्लिश एंड फोनोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पूरे 18-20 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ये सब कुछ आपको आसानी से कवर करना होगा और अच्छे मार्क्स लाने होंगे। अब बात करते हैं पेपर 7 की, तो ये सबका कॉमन रहेगा, स्वास्थ्य शरीर और शारीरिक शिक्षा एवं योग, ठीक। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर कंप्लीट करनी है। इसमें देखिए आपके शरीर के तंत्र, व्यायाम, ये पूरा लगभग बायो फिजिक्स पूरा इससे रिलेटेड है ना। अब बात करते हैं पेपर 8 की। जो पेपर 8 होना है आपका वो किसका होना है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक यानी ICT का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको रैम, रोम, कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में, जनरेशन के बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, है ना, और उसके बाद में आपकी टोपोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ना होगा, ठीक। तो देखिए ये अब आपको इतनी बात ये समझ में आ गई होगी। अब जरा चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि ये 3 सब्जेक्ट कॉमन थे सबके लिए, ठीक। ये कैसे थे? कॉमन थे। इतनी बात समझ में आई। और आपके कौन से सब्जेक्ट कॉमन हो गए? ये वाले सब्जेक्ट्स आपके तीनों क्या हैं? कॉमन है। कॉमन का अर्थात आप चाहे जिस स्ट्रीम से हो आपको ये 6 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने होंगे। अब बात किसकी आती है? इन दोनों सब्जेक्ट्स की आती है, पेपर 4 और 5 की। पेपर 4 और 5 जो साइंस वाला बच्चा होगा उसका अलग होगा, मैथ्स वाले का अलग होगा, है ना, और उसके बाद में कौन बचा? कॉमर्स वाले अलग होंगे और आर्ट वाले अलग होंगे। अब इसका कॉम्बिनेशन आप अपने कॉलेज में अपने HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करके पूछ सकते हैं और आपको टेंशन लेने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इवन अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अन्य वीडियो के माध्यम से।